जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय वायुसेना का स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान एलसी तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और 23 साल में पहला क्रैश एलसी तेजस का देखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्रैश क्यों हुआ है और पायलट की हालत क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12 मार्च 2024 को भारत ने एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जिसका नाम भारत शक्ति है उसको आयोजित होना था और वो आयोजित हुई भी, जहां पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पोखरण में जाकर उसमें जो है पार्टिसिपेट किया, उसको आपका देखा। वहीं पर उसी एरिया की तरफ जो है भारतीय वायुसेना के विमान एलसी तेजस अपनी सॉर्टी पर आपका जा रहा था, लेकिन उस विमान में कुछ खामियां आती हैं जिसके कारण हमारे फाइटर पायलट को जो है अपने कॉकपिट से इजेक्ट करना पड़ता है और वो एयरक्राफ्ट जाकर जो है आपका क्रैश होता है और भारतीय वायुसेना के इस फाइटर एयरक्राफ्ट को थोड़ा आपका जख्मी है, लेकिन इनकी हालत सही है और ये अभी जीवित हैं। अच्छी बात तो ये है, एलसी तेजस एयरक्राफ्ट का ये जो फाइटर प्लेन था वो भारतीय वायुसेना के 18 स्क्वाड्रन का हिस्सा था और ये भारत के जो अभी हमारी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हो रही है उसी तरफ आपका शॉर्टी ले रहा था और ये इसका क्रैश आपका जैसलमेर सिटी की तरफ हुआ है। एक रिहायशी घर में जाकर ये आपका टकराया। अभी तक ये सूचना नहीं मिली है कि सिविलियंस को कोई कैजुअलिटी है या फिर नहीं, लेकिन ये दुर्घटना काफी आपकी बड़ी थी, जिससे कि भारतीय वायुसेना के इस तेजस एयरक्राफ्ट का नुकसान तो हुआ ही, वहां पर जिस घर में ये गिरा है उसका भी आपका नुकसान हुआ है। प्राइमा फेसी भारतीय वायुसेना के द्वारा कहा गया है कि इंजन फेल्योर, इसमें बताया जा रहा है कि इंजन ने काम करना आपका बंद कर दिया था, इस कारण से ये क्रैश आपका हुआ है। किसी भी एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स होता है जिसको रिकवर करके देखा जाता है कि मेन कारण आपका क्या रहा होगा, तो उस पर आपकी जो है जांच चल रही है। भारतीय वायुसेना ने भी अपने तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वन तेजस एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स मेट विथ एन एक्सीडेंट एट जैसलमेर राजस्थान during an operation training sortie. The pilot ejected safely. A court of inquiry has been constituted to find out the cause of the accident. अभी तक हमने देखा तो मेनली मिग 21 के आपके क्रैश हुआ करते थे, लेकिन हमारा जो स्वदेश निर्मित इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट एलसी तेजस है उसका पहला ये आपका क्रैश है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का 1984 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसके ओवरऑल डिजाइन को आपका बनाया और इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर भारत की एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा की जाती, जो कि विश्व की सबसे पुरानी आपकी एविएशन कंपनी है। 2003 में इस एयरक्राफ्ट को तेजस आपका नाम दिया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और इट इज द सेकंड सुपरसोनिक फाइटर जेट डेवलप्ड बाय द एचएएल, द फर्स्ट वन बीइंग द एचएएल HF-24 मारूत। तो ये हमारा दूसरा स्वदेश निर्मित था। और एलसीए तेजस की अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर पर आवर की है। इंजन इसमें टर्बोफैन जनरल इलेक्ट्रिक F404 अमेरिकन इंजन लगा हुआ है। मैन्युफैक्चर कंपनी एचएएल, वेट इसका 6500 किलोग्राम। पहली फ्लाइट 2001 में इसने ली थी और रेंज इसकी आपकी 3000 किलोमीटर की रहा करती है। इससे पहले कुछ सप्ताह पहले ही लास्ट मंथ हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की आपकी क्रैश देखा गया था, जो कि काफी पुराना एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का। तो पुराने भी आपके क्षतिग्रस्त हो रहे, नए तो हो ही रहे हैं। और मिग 21 जिसको सभी लोग जो है फ्लाइंग कॉफिन की संज्ञा दिया करते हैं, वो तो आपका लगातार क्षतिग्रस्त होता ही रहता है। उसकी 2 स्क्वाड्रन्स बची हुई हैं, एक स्क्वाड्रन में टोटल 18 एयरक्राफ्ट आते हैं और अब भारतीय वायुसेना को देखना होगा कि क्या कारण रहे होंगे जिससे कि हमारा इंडिजीनियस सबसे नया जो फाइटर एयरक्राफ्ट है एलसी तेजस आपको दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और अगर समस्या बड़ी है तो भारतीय वायुसेना को चाहिए जितने भी सर्विस में अभी एलसी तेजस के एयरक्राफ्ट हैं उनको ग्राउंड पर लाकर उनकी आपकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल का ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साउथ ईस्ट कंट्रीज ऐसे हैं जो कि भारत से इस प्रकार के विमान खरीदना चाहते हैं। अगर ये क्रैश है तो कहीं ना कहीं प्रश्न आपका लगता है और हमें चाहिए कि हम इसको आपका बेहतर करें जिससे कि सभी के जान माल आपके सुरक्षित रह सकें।
आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।